मॉर्निंग इंडिया। मॉर्निंग की शुरुआत टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ एवं बेट क्लास के साथ मैं प्रोफेसर हरी सर आपके अपने स्टडी चैनल सीटेट वाला 111 पर आप सभी विद्वतजनों का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हम लोग यूजीसी नेट समाजशास्त्र पेपर 2 जुलाई 2018 में जो प्रश्नों की श्रृंखला आई थी उसको आज हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके ये यूजीसी के एग्ज़ाम में या बिट के एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे और आज का ही पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं है स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर। किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है। आदान प्रदान। निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है। कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड। अधिगम और सहभागिता वे सांस्कृतिक उत्पाद जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं क्या कहलाते हैं। मूल्य। एक सामाजिक प्रतिवेश में यदि लोग अधिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है तो उसे किस रूप में जाना जाता है। निजाति केंद्रिततावाद। विश्वासों और मूल्य का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे। तो साथियों, आप निश्चित रूप से कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे और आप हमारे साथ सेट बना रहे होंगे। देन आप हमारे बताए गए आंसरों को चेक कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको इसी तरह का सेट लगातार प्रत्येक दिन देखने को मिलेगा। विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे। जड़ संस्कृति। एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है, वह उप प्राचार्य, स्थानीय क्लब का सदस्य और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियाँ मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है। बहुल परिस्थितियाँ। भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आर.के. मॉर्डन। यह किसने माना है कि सामाजिक संरचनाओं भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। एस.एफ. नाडेल। किसने भूमिका संबंधों के संचितीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है। आर.के. मॉर्टन। साथियों, निश्चित रूप से आप कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे और आप हमारे साथ सेट बना रहे होंगे। आपको आज का यह सेट कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन इसी तरह की प्रश्नों की श्रृंखला आपको बनाने को मिलती है जिसके माध्यम से आप निश्चित रूप से नेट या बेट पास कर जाएंगे। समूह में एक संयुज, द्विसंयुज और त्रिक में वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। जी. सीमेल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बिल्कुल, सी सुमेलित नहीं है। बाद बाकी सब सुमेलित है, अर्थात समनर, अंतःसमूह और बहिसमूह, मिड, महत्वपूर्ण अन्य, कुल प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह, ये सब सुमेलित है और सी सुमेलित नहीं है। अगला, किसने वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है। जी. सुमोलर। प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है। संदर्भ समूह व्यवहार। कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विविधीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं। कार्ल मार्क्स। एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति, पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह किसने कहा है। R.H. लोबी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण के समतुल्य मानी जाती है। संस्कृति ग्रहण।
बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ यह वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राथमिक समाजीकरण। निम्नलिखित में से किन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आर डेहर्नडार्फ। किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? पीए सोरोकिन। एक्स एक कार्यालय में लिपिक है, उनके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा न्यायाधीश थे। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता। निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के प्रक्रियात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? बिल्कुल, जी लेनस्की। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है? बिल्कुल, सोरोकिन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। 24 का आंसर है साथियों डी। किसने अफ्रीकी जनजातियों चोकटाह और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है? बिल्कुल, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन। निम्नलिखित में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? सी लेवी स्ट्रास। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। बिल्कुल, इसका आंसर साथियों सी है। विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है? मॉर्टन। निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है? पार्सन्स। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरणों में समाज के 4 प्रकार सरल यौगिक, दोगुने यौगिक एवं 3 गुने यौगिक को अभिचिह्नित किया है? हर्बर्ट स्पेंसर। मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किनके सर्जक हैं? बिल्कुल, बी मुझे। किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिससे इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रक्षणा के अनिवार्य तत्व हैं? एच ब्लूमर। निम्नलिखित में से किन्होंने 2 प्रकार से संघर्ष नामतः यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच विभेद किया है? एल ए कोजर। इस बात पर विचार करें कि संघर्ष और मत्तैक के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? आर डेहरेनडार्फ। अनुक्रम चार्ट के अधोलिखित सोपानों का एक शोध परियोजना का संचालन करने में कौन सा क्रम सही व्यवस्थित है? बिल्कुल, सी 3 2 1 4। साथियों, आप सभी के विशेष अनुरोध पर संध्या 7 बजे होने वाला प्रीमियम अब सुबह 7 बजे किया जा रहा है, जिससे आप जो भी पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे जो भी वीडियो डाला जाएगा वो निश्चित रूप से सबसे पहले आपको पहुंचेगा। विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषयों का सही अनुक्रम है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। गणित,
भौतिक, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। बी ऑप्शन, किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता है? वेबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रायिकता निर्देशन के रूप में जानी जाती है? दी गई संकल्पता से स्कंध वस्त्र संख्याओं द्वारा चयनित निदर्श। निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका है? सहभागी प्रेक्षण विधि। निम्नलिखित में से कौन सी परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हुए शोध को सुकर करता है? बिल्कुल, व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य। प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विषय वस्तु विश्लेषण। ए ऑप्शन, किसने जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक विभिन्न, जिसे साहित्यिक लोक गाथा कहा जाता है, विकसित किया है? टालवी स्टाहल। सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? फ्रेडरिक लेपले। सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ए और बी दोनों, अर्थात जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है, एक परीक्षण उसका मापन करने के अभिप्रेरित होता है जिसका मापन करने के लिए वह निर्धारित है। अगला, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? परीक्षण, पुनर्परीक्षण, विश्वसनीयता। सी ऑप्शन। एक केंद्रीय प्रवृत्ति से विचलन के वर्गों का योग क्या कहलाता है? प्रसरण। एक पंक्ति व्यूह में एक मान इस तरह का है कि आधी मर्दे ऊपर और आधी उसके नीचे है, इस मान को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। माध्यिका। नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समकालीन समाजशास्त्र के प्रति मैक्स वेबर के सर्वाधिक ज्ञान योगदान में से एक आदर्श प्रारूप पद्धति है। उनका मानना था कि यह समाजशास्त्रियों का उत्तरदायित्व है कि वे ऐसे अवधारणात्मक साधन विकसित करें जिसको बाद में इतिहासवेताओं और समाजशास्त्रियों द्वारा उपयोग किया जा सके। ऐसा अवधारणात्मक साधन आदर्श प्रारूप था। एक आदर्श प्रारूप की विरचना एक या अधिक दृष्टिकोणों के एक पक्षीय अध्ययन के द्वारा और बड़ी संख्या में विस्तृत, विविध, कमोवेश उपस्थित और कभी कभी अनुपस्थित ठोस व्यक्तिगत घटनाएं जो उन एक पक्षीय प्रबलित दृष्टिकोणों के अनुसार एक एकीकृत विश्लेषणात्मक रचना में व्यवस्थित किए गए हैं के संश्लेषण के द्वारा होती है। अपनी अवधारणात्मक शुद्धता में यह मानसिक रचना वास्तविकता में आनुभविक रूप में से कहीं भी नहीं पाई जा सकती है। यह अनिवार्यतः आनुभविक शोध करने में और सामाजिक जगत के विशिष्ट पहलू को समझने में सहायक एवं एक मापक दंड है। वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किसने आदर्श प्रारूप के पहलू अंतर्विष्ट नहीं है? बिल्कुल, इसका आंसर बी है। मानसिक रचना एक पक्षीय आघातन द्वारा विरचित दृष्टिकोण वास्तविकता में आनुभविक रूप से कहीं भी नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है? बिल्कुल, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। सी ऑप्शन। यदि समाज विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होंगे? इसका प्रकार उसकी अपसारिताएं और सादृश्य कारणता स्थापित करने के लिए आनुभविक वास्तविकता के साथ तुलना करना है। बी ऑप्शन।
अल्फ्रेड शुट्ज के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीव जगत कहा जाता है क्या है? एक आत्मनिष्ठ विषयी जगत, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? बिल्कुल, निर्जातीय प्रणाली विज्ञान। गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? नाट्यकला। किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। निम्नलिखित में से किसके विचार विधि सम्मत संकट के साथ बुने गए हैं? जे हबरमास। सामाजिक रचना की अल्थुसर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं। निम्नलिखित कुटुंब में सही तत्वों को चिन्हित करें। बिल्कुल, अर्थ समाज, राज व्यवस्था और विचारधारा। निम्नलिखित में से किसने अंतर निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है? एल अल्थुसर। सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सूचियों को के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करें। बिल्कुल, इसका आंसर साथियों ये होगा 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृति नहीं है? बिल्कुल, बी, क्राइसिस इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी। इनकी कृति मिशेल फूको की नहीं है। मिशेल फूको की कृति मैडनेस इन सिविलाइजेशन, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है। समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्तिक अभिकरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंध के संरचना निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? संरचनाकरण, डी ऑप्शन। किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर, आधुनिकतावादी। साथियों, आज का यह सेट आपको अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको आप अपने अन्य साथियों को निश्चित रूप से शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह प्रत्येक दिन प्रश्नों की श्रृंखला बनवाई जाती है, जिससे आपका बहुत ही आसानी से नेट और बिहार में होने वाला बेट एग्ज़ाम दोनों बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। भारत में विविधता के स्रोत में क्या सम्मिलित है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बिल्कुल, डी, 1, 2, 3, 4। डी ऑप्शन है, अर्थात निर्जातीय उद्गम, जातियां, धर्म, भाषाएं। एन के बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास किसका परिणाम है? बिल्कुल, डी, 2 और 4, अर्थात सापेक्षिक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक बहुलतावाद का एक प्रतिरूप। संस्कृति की विविधता किंतु सभी समुदायों की अंतर्निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहित करना। भारत में किसी समाजशास्त्र को इतिहास परकवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है। एम श्रीनिवासन। किसने इस बात पर जोर दिया कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने? डीपी मुखर्जी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में निरूपित किया गया है। अभिकथन ए, भारत में क्षेत्रीयवाद स्वतंत्रता के बाद से निरंतर उभार कर रहा है। कारण आर, बड़े या छोटे सभी क्षेत्र संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना चाहते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें।
बिल्कुल, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। कौन भारतीय मरीन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिकता के प्रस्तावक हैं? विक्टर एस डिसूजा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। सी ऑप्शन है इसका। 68 किस प्रकार की निर्भरता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव की द्योतक है? परम निर्धनता। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन अमृत का शुभारंभ कब किया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 25 जून 2015। बी ऑप्शन। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में निरूपित किया गया है। अभिकथन ए, पारिस्थितिक निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। कारण आर, वनोन्मूलन, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, अन्य विकासात्मक कार्यकलाप पारिस्थितिक निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। नीचे दिए गए कोटों के सही उत्तर का चयन करें। बिल्कुल, इसका आंसर बी है। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से किसने तर्क प्रस्तुत किया कि विसामान्यता विकृत व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप नहीं है, अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से ही उत्पन्न होती है? तो साथियों, आज के महामैराथन में आज हम लोग एक पूरा सेट बना रहे हैं। 100 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने अन्य साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने अन्य ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर निश्चित रूप से करेंगे और हो सके तो इसको आप अपने डीपी में भी जरूर लगाएंगे। 71 निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विसामान्यता विकृत व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप नहीं है, अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से ही उत्पन्न होती है? बिल्कुल, आर के मॉर्टन। निम्नलिखित में से कौन वह प्रथम समाजशास्त्री थे जिसने श्वेत वस्त्र अपराध का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। E.H. सदरलैंड। किस वर्ष स्वापक और औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियम किया गया था? वर्ष 1985। भारत में परंपरा और अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है। किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा? लॉर्ड आई रुडोल्फ। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में निरूपित किया गया है। अभिकथन ए, भारत में अधिकतर विकसित राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं। कारण आर, वे दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक शहरीकृत भी हैं। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करें। बिल्कुल, बी, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी, महिलाएं और संघर्ष, करुणा चानना, ये सुमेलित नहीं है। अर्थात लिंग और भूमि अधिकार, बीना अग्रवाल, लैंगिक असमानता और कानून, फ्लेविया एग्नेस, महिलाएं और नातेदारी। इसका ऑप्शन आपको एग्जाम में नहीं दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान द्वारा यथा अंगीकृत धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता नहीं है? बिल्कुल, डी, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर स्थानों का आरक्षण होगा। विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का त्रिभुवन जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं द्वारा विलोमतः भी निर्धारित होती है, किस अवधारणा से संबंधित है? बिल्कुल, वैश्वीकरण। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद भारत में प्रचलन में लाए गए आधुनिकीकरण का संघटक नहीं था? ग्राम समुदायों का समेकन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में निरूपित किया गया है। अभिकथन ए, वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करें।
कारण आर दोनों के बीच सहयोग से बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ए और आर दोनों सही है, बी ऑप्शन है। 81 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। बिल्कुल, इसका आंसर साथियों बी है। किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह फसल में जोतदार के अधिकारों को आधे से कम करके 1/3 करने और गरीब बटादार किसानों के अधिकारों में संगत बढ़ोतरी करने की मांग के साथ शुरू हुआ? तेभागा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न। पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। किसने निम्नलिखित कथन दिया? वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है, साथ ही यह नई वैश्विक असमानताओं और अस्थिरीकरण की ओर ले जाता है। बिल्कुल, एंथनी गिडेंस। किसकी कृति से यह कहा जाता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का सामान्य रूप में और विशेष रूप से यूएसए में आविर्भाव हुआ? मेयो। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में निरूपित किया गया। अभिकथन ए औद्योगिकरण परिवार में कमजोर जुड़ाव बंधन की ओर ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एकांकी परिवार संरचना बनती है। कारण आर उद्योग व्यापक रूप में युवा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देता है जो दूरवर्ती स्थानों से आते हैं। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करें। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। किसने अनुभविक अध्ययन के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया कि अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पीएम ब्लाउ। विकास के आर्थिक वृद्धि प्रारूप का किसने सरोकार नहीं है? संधारणीयता। स्वतंत्र भारत में विकास के किस मॉडल का अनुसरण किया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसने वाक्यांश अल्पविकसित का विकास गढ़ा? बिल्कुल, ए.जी. फ्रैंक। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? बिल्कुल, शहरीकरण का स्तर। निम्नलिखित में से उस समिति की पहचान करें जिसका भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने और इसमें सुधार लाने के लिए तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए 1982 में गठन किया गया था। कृष्णन समिति, सी ऑप्शन। किसने सामाजिक उत्थानशीलता के रूप में जनन क्षमता के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय व्याख्याएं दी है? आसने डुमोट। ए ऑप्शन। महिलाएं उन्हें जन्म में जीवित बच्चों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत की जाती है। इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? समता। 2011 की यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक की दृष्टि से दुनिया के 187 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? 132। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका ऑप्शन है साथियों सी, 2, 4, 1, 3। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है। इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? बिल्कुल, मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना।
भी हो गया 99। और सेकेंड लास्ट, कौन सा नारीवाद सिद्धांत इस विश्वास के द्वारा अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख एवं सार्वदेशिक कारण है? बिल्कुल 99 का डी, क्रांतिकारी नारीवाद। और आज का अंतिम प्रश्न के साथ साथियों, मैं आपके साथ अनुरोध यह करता हूँ कि आप निश्चित रूप से अपने अन्य साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे होने वाला प्रीमियम सबसे पहले आपको मिले। भाषाई विविधता का क्या अर्थ है? बिल्कुल, लोगों द्वारा बोले जाने वाली अनेक भाषाएं। साथियों, आपने इतना देर तक हमारे साथ टिका रहा और आप सेट बनाते रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।